क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं काफ़ी लंबे अरसे की छुट्टी के बाद आ रही हूँ और अपना व्लॉग फिर से शेयर कर रही हूँ। हालांकि इस अरसे में मैंने सारे व्लॉग्स ही बनाए, यानी कि बकरीद से जो मैंने स्टार्ट किया तो, लेकिन फिर हुआ क्या कि घर में बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई और बेटे के साथ भी बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना या शॉपिंग या हर तरफ ना, तो मैं फिर प्रॉपर अपना व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। हालांकि मेरे पास सारी के सारी वीडियोस बन के रखे हुए थे, तैयार थे, लेकिन बस बहुत ही ज़्यादा काम होता है ना जब अपलोड करना होता है। इससे पहले आपको फिर वॉइस भी करना होता है, फिर एडिटिंग भी करनी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इतना मेरे पास जो है वो टाइम बिल्कुल नहीं था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रही थी। जैसे कि बकरीद होती है ना, तो उसमें तो होते ही है बहुत ज़्यादा मसरूफियत। और फिर बकरीद से लेके रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं दावत हो रही थी। एक तो बकरीद की दावतें, फिर दूसरी ये कि मेरे बेटे शहरी की अब वापसी भी है, तो इसलिए भी दावतें हो रही थी। एक टाइम वो होता है कि जब कोई मुल्क से जा रहा होता है तो सभी दावत दे रहे होते हैं, और एक आने का वक्त होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी का होता है, तो उस वक्त भी आने वाले की दावतें हो रही होती हैं। बहरहाल ये तो वैसे ही मैंने कह दिया। तो अब बेटे के जाने का है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त वो होता है ना कि जब बेटा आया था तो फिर ऐसा लगता था कि अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन वक्त ऐसे पर लगा के उड़ गए, बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये 2 महीने 2.5 महीने किस तरह से गुजर गए। और यकीन माने मुझे तो पता नहीं चला, साथ में बेटे को भी इतना ज़्यादा अब फील होता है जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। जाहिर है कि अपनों को छोड़ के जाना और कहीं रहना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात होती है ना, जो लोग अकेले रह रहे होते हैं ना बाहर परदेश में, तो फिर उनको ही ये सारी बातों का पता होता है। हालांकि मेरा बेटा अकेला नहीं है, मेरे भाई और भावज हैं, उनकी पूरी फैमिली है, उनके साथ है। लेकिन फिर भी जो वो कहते हैं ना कि माँ बाप का नेमुल बदल तो कोई होता ही नहीं है। और जाहिर है कि यहाँ पर अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले को छोड़ के, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के परदेश चले जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और जो इस चीज़ से गुजरते हैं ना, सिर्फ उन्हें इस बात का एहसास होता है। तो भाई गर्मियाँ इतनी शदीद हैं कोई कि बहुत ही बुरा हाल है। मतलब कराची में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कराची में नहीं, कोई जहन्नम के दाहिने पर बैठ रहे हैं, जो धाना होता है ना, क्या कहते हैं, बस वहाँ पर बैठे हुए हैं और आग सेक रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और अफसोस तो ना उन लोगों पर होता है जो बेचारे मज़दूर होते हैं, सारा दिन वो अपनी रेड़ियाँ लेके, या वैसे ही मज़दूर दूसरे टाइप के, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ना इन लोगों को देखकर मुझे तो। और हमारा क्या है, हम तो मतलब घर के अंदर हैं, और घर के अंदर फ़ैन भी है, एसी भी है, और अपने चिल माहौल में बैठे हुए होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जो इतनी गर्मी में लोग कमाने के लिए निकलते हैं, और ये अपने घर के लिए निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए निकलते हैं। तो बहरहाल बस दुआ है अल्लाह से कि बस जल्द अज जल्द बारिश हो जाए, कुछ कराची का मौसम बदल जाए, थोड़ी सी भी ना ठंडक आ जाए। तो यहाँ बस गर्मी का तोड़ मैं बना रही थी, और पुदीने को देख के जैसे कि मेरा दिल हमेशा ललचा जाता है, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि पुदीने को देखते मैंने कहा कि चलो मैं मिंट मार्गरीटा बना देती हूँ। तो जनाब ये सब पी पिला के हम आ गए थे अपनी बड़ी बहन के घर, क्योंकि आज उनके घर थी हमारी दावत। और ये दावतें मुसलसल हो रही हैं बकरीद से, और बिला रुके रोज़ाना कहीं ना कहीं दावत होती है। तो ये होता है, जाहिर है कि महीना भी कुछ ऐसा है, खाने पीने का महीना है, और इस महीने में तो
इतनी डिशेस बनती हैं घर में, खुद इतनी डिशेस बना रही होती हूँ मैं, और मेहमानों की भी आमद होती है। लेकिन अभी ये है कि मुसलसल कहीं ना कहीं इनवाइटेड होते हैं हम लोग। तो आज आई थी मैं अपनी बड़ी बहन के घर, और बच्चे उम्मूमन उनको सारी दुनिया में कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये मेरा भतीजा है जो कि अभी उसने अपने गेम स्टार्ट कर लिया है और बैठकर गेम खेल रहे हैं। तो बस सबकी ही अपनी अपनी दुनिया है। हमारी दुनिया किचन है, बच्चे हैं, शौहर हैं, घर है और घरदारी है। बच्चों की दुनिया खेल कूद है, बेफिक्री है, और वो अपनी बेफिक्री लाइफ में मज़े कर रहे होते हैं। तो बस ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, ये बचपना, ये बेफिक्रापन कभी लौट कर नहीं आता। जब हम इतने बड़े हो जाते हैं तो अपने बचपन को बहुत याद करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आई थी और अभी गर्मा गर्म चाय सर्व कर दी है, क्योंकि आई थी मैं तो बहन ने कहा कि चलो ये शाम का टाइम है, हम लोग चाय पीते हैं बैठ के। हमने चाय पी, गपशप लगाई, और इतनी देर में मज़ीद हमारे गेस्ट आ गए थे, यानी कि हमारी सारी फैमिली थी, भाई बहन थे और बड़ी सिस्टर की बेटी, उनके दामाद, उनकी और फैमिली जो होती है वो थी। तो यहाँ पर बस अब खाना लगने का टाइम हो गया था, बिल्कुल टाइम पर सब मौजूद थे, और हमने कहा कि चलो बस हम डिनर भी साथ ही अब लगा देते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना गरम हो रहा था, यानी कि बनाए थे बहन ने ये कोफ्ते, गर्मा गर्म कोफ्ते, जो कि अभी ये फ्राई भी कर रही थी। और चूँकि सारी चीज़ें पहले से ही बना कर रख देते हैं ना, ऐन वक्त पर ऐसा ना हो कि गेस्ट आए हुए हैं और हम किचन में ही खड़े हुए, तो ये चीज़ ना मुझे भी नहीं अच्छी लगती। तो सारी चीज़ें डन थी, यहाँ पे सब कुछ रेडी था, पास्ता बनाया हुआ था। उम्मूमन यही होता है ना कि जब हमारी ये सीज़न होता है ना बकरीद का, तो इसमें मटन बीफ खाकर दिल इतना ज़्यादा, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि इतना खा भी नहीं पाती हूँ, और सबका यही हाल होता है। तो इसलिए ना इस थोड़ी टेस्ट चेंज करने के लिए पास्ता भी बना दिया था, और बिरयानी भी तैयार थी। यहाँ पर सब कुछ ही तैयार था, और बस अब यहाँ पर गरम कर रहे थे, और बच्चियाँ जल्दी जल्दी दौड़ के टेबल लगा रही थी। और बच्चियाँ जो हैं हमेशा अपनी माँ की हेल्पर होती हैं, और बेटियाँ वाकई हेल्पर होती हैं, क्योंकि मुझे अपना वक्त भी याद है कि मैं अपनी अम्मी के साथ ही जुड़ी रहती थी, और जहाँ जहाँ मेरी अम्मी होती थी बस मैं वहीं होती थी। अम्मी किचन में तो मैं किचन में हूँ, और अम्मी कहीं बैठी हुई हैं तो मैं उनके साथ हूँ। हत्ता कि ये होता था कि अम्मी अगर अपनी किसी दोस्त के यहाँ कहीं मिलने जाती थी तो भी मैं उनके साथ होती थी। तो यही होता है, बच्चियाँ साथ साथ रहती हैं माँ के, और साथ रहते रहते ही हम सारी चीज़ें अपनी अम्मी की अपना लेते हैं, आदतें, उनके खाने पकाने के स्टाइल, और उनसे मतलब साथ रहते रहते ना हर चीज़ ही हम सीख चुके होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि अम्मी के साथ ही जितने खाने पकाने अम्मी करती थी मैं बिल्कुल साथ ही होती थी, और पूछ पूछ करना हर चीज़ ही पका लिया करती थी उनसे। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरी तमाम जो बहनें हैं, माएँ हैं, सबको ही बहुत अच्छा खाना बनाना आता होगा, और सारी बहनें अपने घर में अच्छे से अच्छा खाना बनाती होंगी। तो यहाँ पर बस ये गर्मा गर्म निहारी पाए हैं, निहारी हैं, वो ही चीज़ है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, आई थिंक कि निहारी है। तो वो गर्मा गर्म निकाल रही थी। ये है रशियन सैलड, जो कि मैं सबको ही पता है कि मेरा जो खाने से स्टार्ट जो जब मैं लेती हूँ वो सिर्फ सैलड से ही लेती हूँ। तो मैं ये देखकर बहुत खुश हो गई थी कि यहाँ पर भी रशियन सैलड है, पास्ता है बहरहाल, और कोफ्ते हैं, बिरयानी है, पाए हैं, और गरम गरम रोटियां हैं, सैलड है, रायता है। तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो भाई मेरे हस्बैंड
हस्बैंड कहते हैं कि जब खाना सामने रखा हो तो खाने को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, उसकी बेअदबी होती है। तो बस यहाँ पे खाना लग चुका था और सब लोग ही बैठ चुके थे। बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी सीट संभाल ली थी, यानी कि उन्होंने अपने आप को जो है वो लाउंज वाले एरिया में ही रखा था, वहीं पर खाना ले जा रहे थे और हम सारे बड़े जो हैं वो डाइनिंग टेबल पर थे। तो मैंने सबसे पहले तो सैलड से इंसाफ किया, फिर उसके बाद फ्राई कोफ्ते लिए। अच्छा, ये बिरयानी भी बीफ की माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और जब सब एक साथ बैठकर खाना खाएं तो उसका तो लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। मैंने ये हमेशा नोट किया है कि जब हम सब मिलकर एक साथ खाते हैं तो उस वक्त खाने की लज्जत ही दुबाला हो जाती है और खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह खाना भी हो गया और मीठे में ये खीर, रबड़ी खीर थी, तो बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर, और अगर ये बिल्कुल चिल्ड हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी बहन ने जो है ना वो ख़ुद ही बनाई थी घर में और बहुत ही आला सुपर। यहाँ पर ये जो हमारे दामाद हैं, नए नए दामाद, उनकी बर्थडे भी थी, तो बस सरप्राइज़ केक रखा हुआ था और खाने के बाद हम लोगों ने फिर उनकी केक कटिंग सेरेमनी की। तो जनाब, मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस यहाँ पर अब हो रही है केक की कटिंग, और कटिंग के बाद फिर जाहिर है कि केक खाना था, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा फुल हो चुके थे ना कि बस केक की भी एक रस्म की तरह थी कि बस सब ने उसको चख लिया, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज था और सब ने बहुत अच्छी तरीके से खाया था। तो जनाब, बस मैं चाहूँगी यहाँ पर इजाज़त।